अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आप तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतनी खूबसूरत बज़्म सजाकर तकरीबन पिछले 4 से 5 घंटों में आप इंतज़ार में हैं और क़िबला काजी साहब की सारी टीम और आप तमाम अहबाब स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम से हमारी सियासी और समाजी शख्सियात और तमाम लोग हम जमा हैं और हम यहाँ पैगाम देने के लिए आए हैं कि सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। आज खुसूसन पाकिस्तानी कौम और हम 76 साल से एक झूठे नारों पर, झूठे वादों पर और रंगीन अल्फाज पर और सुर्ख व सफ़ेद चेहरों पर भूले हुए अपनी मंजिल निज़ाम मुस्तफ़ा को बुलाकर चौधरी, वडेरे, खान, मलक, राजपूत, जाट, टिवाणे, गुजर इनके पीछे लगे हुए हैं। हालांकि अल्लामा इकबाल ने कहा कि काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर। इकबाल कहता है मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहाँ एक शिकार इंसान था और हज़ारों इसके शिकारी थे और कोई इसको लिसानियत के नाम पर, कोई कौमियत के नाम पर, कोई वतनियत के नाम पर, कोई मजहबियत के नाम पर, कोई मालो दौलत के नाम पर, कोई बरादरी और जनाब रंग नस्ल के नाम पर, कोई अरबी और अजमी के नाम पर इंसान को ग़ुलाम बनाकर बैठा हुआ था। एक इंसान था, हज़ारों इसके शिकारी थे, एक शिकार था। फिर इकबाल हुआ क्या कहता, काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर तामीन हक बहकदारा सपुर्द। कहता इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और किया क्या, तामीन हक बहकदारा सपुर्द बंदागारा मसनद खाका सपुर्द। इकबाल कहता है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर ग़ुलामों को वो मसनद बख्श दी कि कैसर और किसरा बादशाह भी देखते रह गए कि वो मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम किस दर्जे पर चले गए। आज साहब ज़ाहिर है ये कॉन्फ्रेंस निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से रखी गई है और निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पैगाम ये है कि हमने निज़ाम उन गुमाश्तों से नहीं पूछना जिनके इलाज, जिनके बच्चों की तालीम, जिनके जायदादें, जिनके जनाब महल वो जाकर लंदन और यूरोप और फ्रांस और उन मुल्कों में बनते हैं। हमने उनसे नहीं पूछना, हमने तो उससे पूछना है जो जदीद और कदीम पढ़कर आकर वापस आकर कहता है ताज़ बंदे ही गुलिस्तान अस्ताम
आशियां बर शाख तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है मैंने पढ़ ली है उलूम शर्क व गर्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। इकबाल कहता है मैंने इनके पास गया, हाँ जी, दरस हकीमा सरदाद। इकबाल कहता है मुझे मगरबियों ने दर्स दिए, मैंने उनसे डिग्रियां ली, सारा कुछ किया, सब कुछ पढ़ कर आगे गया। इकबाल कहता है मैंने उनसे जदीद भी पढ़ा, कदीम भी पढ़ा, लेकिन मेरे सर दर्द में इजाफा ही होता चला गया। इकबाल फिर तूने किया क्या? कहता मैंने ऐसे करके अपना सामान लपेटा, ताज़े बंदे ही गुलिस्तान रस्ताम और आशियां पर शाख तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है मैंने अपना सारा सामान लपेटा और मदीना पाक के रास्ते पर चल पड़ा, और मदीना पाक के रास्ते पर जो दरख्त आया उसके ऊपर शाख बनाकर बैठ गया। इकबाल तूने फिर उधर कहा क्या? इकबाल कहता है मैं वहां उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम देता रहा कि सर्दबरी दर दीन माँ खिदमत करियस। इकबाल कहने लगा मैंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को निज़ाम की बात की, क्यों तुम्हें यूरोप से जनाब उम्मीद है, इन जनाब जमहूरियत के झूठे दावेदारों से ये उम्मीद है, इन जनाब सदारती निज़ाम के दावेदारों से उम्मीद है, इनसे उम्मीद है जिनकी आंखों में यूरोप की आंखें लगी हुई हैं। इकबाल कहता है इनको छोड़ो, करना क्या? कहता है सरवरी धरती ने माँ खिदमत करियस। कहता है इधर आ, मैं तुझे उठाकर हुजूर के जनाब दीन के दरवाजे पर ले आऊं। फिर इकबाल होगा क्या? कहता है अदल फारूकी और फक्र हैदरियस। इकबाल कहता है अदल फारूक आजम वाला होगा और फक्र हैदर कर्रार वाला होगा, बस। और हम आज जिसको कहे जी हमारा फलां आए आए, हमारा फलां आए आए, मैंने कहा 76 साल हो गए हैं, कभी आपने मोहतरमा की सियासत की है, कभी आपने जनाब मोहतरम की सियासत की है, कभी आपने बूट की सियासत की है, कभी आपने जनाब एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, कभी डिक्टेटरशिप की सियासत की है, कभी जनाब सदारती निज़ाम के झूठे दावे की सियासत की है, लेकिन आपको कभी ये तौफीक नहीं हुई कि ये पाकिस्तान बनते वक्त जो नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। आपको यकीन नहीं कि हमारे बड़ों ने यह नारा लगाया था? यकीन है तो फिर आवाज तो आनी चाहिए। अभी तो बहुत सारे नारे वो भी हैं जिनसे पूरा कुफर कांप रहा है। कांप रहा है या नहीं कांप रहा? हमारा इमाम तो बता कर गया है, नारा हाय दलेरा से बन गूंजते, गुर्रशेकों से जुर्अत पे लाखों सलाम, और शौरे तकबीर से थरथराती जमी, जुम्बशे जैशे नुसरत पे लाखों सलाम। अभी तो मोहम्मद अरबी के गुलामों ने बाबा जी के कदमों में नारा लगाया है तो जंगबंदी का ऐलान हो गया है। हाँ, और अगर यही नारा सामने खड़े होकर लगाएं तो फिर पाश पाश हो जाए हर चीज। लेकिन इकबाल कहता है कि सुन्न तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। हम बेयकीनी का शिकार कौम को करते हैं, नहीं जी फलां आएगा तो जनाब मईशत चलेगी, फलां आएगा तो मईशत चलेगी। हमने जो बाइकाट का ऐलान किया है, अगर उम्मत पाकिस्तानी खुसूसन पाकिस्तानी कौम इसके साथ दिलजोई के साथ खड़ी हो गई और अपने ऊपर उन चीज़ों को हराम करार दे दिया गया कि यार हमने नहीं लेना, इनसे हमारे मुसलमानों का खून बहता है, अल्लाह की कसम पाकिस्तान की मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये कहते हैं हम माशी प्लान लाए हैं, हम माशी प्लान लाए हैं, हम माशी प्लान लाए हैं। और हमने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर पानी गैर मुल्कियों का नहीं चलेगा, पाकिस्तान का अपना चलेगा। यहाँ नहाने वाला साबुन भी अपना होगा, धोने वाला साबुन भी अपना होगा, और जनाब शैम्पू भी अपना होगा, सारा कुछ अपना होगा। जो कहते थे मौलवियों ने 70 साल कौम के साथ क्या किया है, जब मैंने लिस्ट उठाकर देखी है, मैं उनसे सवाल करता हूं कि तुमने 70 साल में पाकिस्तान को क्या दिया है? तुम तो पाकिस्तान को एक साबुन की चक्की भी अपनी नहीं दे सके, और उसको भी जनाब म्यारी नहीं बना सके। तुम बात करते हो हमने क्या दिया है, तो सुनो हमने क्या दिया है। हमारे बड़ों ने फांसी घाट आबाद करके जनाब अंग्रेज को यहाँ से भगाया है, उन्होंने काले पानी की जेलें आबाद करके यहाँ से अंग्रेज को इंग्लिस्तान भागने पर मजबूर किया है। और तुम पूछते हो कि मौलवियों ने किया क्या है, तो सुनो आज के दिन जनाब फैजाबाद के मकाम पर 10,000 शल खाकर और शहादतें देकर मजरूब उठाकर खत्मे नबुव्वत के ऊपर पैरा दिया है। और क्या दिया?
कहते हैं जी आप निज़ाम कैसे चलाएंगे? मैंने कहा भाई निज़ाम तो चुटकी की बात है। हाँ, हजरत फारूक आजम के ज़माने में जब कैसर और किसरा फतह हुए तो किसरा जो है ईरान के फाते हजरत साद बिन अबी वकास हैं। जब फतह हो गया ईरान तो हजरत साद बिन अबी वकास ने मुजाहिदीन की क़यादत में पूरा जनाब माल गनीमत जमा किया और सारा मदीना पाक में बैतुल माल में भेज दिया। तो हजरत फारूक आजम को साथ एक खत लिख दिया। जब माल गनीमत पहुंच चुका, कासिद ने खत पकड़ाया, उन्होंने कहा जी ये हजरत साद बिन अबी वकास ने आपके नाम लिखा है। हजरत फारूक आजम ने जब खत खोला तो उसके ऊपर लिखा था अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला की मदद से हमें अल्लाह ताला ने ईरान पर फतह की थी और ये माल गनीमत मैं आपके पास भेज रहा हूँ। ये माल गनीमत हमारे सिपाहियों को बाज़ उस मकामात से मिला है जहाँ अल्लाह के अलावा उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन किसी एक सिपाही ने भी सुई जितनी बददियानती भी नहीं की। तो हजरत फारूक आजम रोने लगे। मौला कायनात आ गए हजरत अली मुर्तज़ा, उन्होंने हजरत फारूक आजम के ऐसे कंधों पर पीछे से हाथ रख लिया ऐसे करके, कहा ए अमीरुल मोमिनीन रोते क्यों हो? जब तुम बददियानत नहीं तुम्हारी रियाया कैसे बददियानत हो सकती है? यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक बददियानती, यहाँ से हर किस्म का जनाब बड़े से बड़ा चोर, और जनाब जब चोरों की किल्लत पड़ जाए तो फिर लंदन से बुला लिए जाते हैं। और चोरों की भी हद होती है। पाकिस्तान के तमाम मोतबर इदारे, तमाम मोतबर शख्सियात 2 साल के लिए इसके पाप धोते रहे, जिसको आज बड़ा साधु बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये कौम का मसीहा बन के आया है। 2 साल तक इसके पाप धोते रहे। आखिर काबीना के पूरे जहाज भरकर लंदन जाना पड़ा और कहा साहिब इतने हाथ की सफाई है, हमें बताओ ये पाप कैसे धुलेंगे, ये तुम ही बताओ। ये वो लोग, और आज आकर कहा जा रहा है, कहता है कि मैं कहां से शुरू करूं? मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर, और वो मीनारे पाकिस्तान जिसमें हमारे बड़ों ने करारदाद पेश की थी 1940 में, और पाकिस्तान 47 में आकर बना और उन्होंने अपने खून के नजराने पेश किए। ये तब अंग्रेजों की 10 रुपए पे इनके बड़े मुखबरियां करते थे। वो आकर कह रहा है कि मैं कहां से दास्तान शुरू करूं? मैंने कहा अगर आपको दास्तान भूली हुई है तो हम आपको याद करवाते हैं। आप कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से दास्तान शुरू करो। अब कौम भूल गई है, कौम सादा है, रात का खा के सुबह भूल जाते हैं। हमें याद है ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हुए हैं, बताएं ये जब वजीर आजम बना था इसने कहा था कर्ज उतारो मुल्क सवारो। कौम का सारा पैसा लूट कर लंदन में सरे महल किसने बनाए हैं? लंदन अपार्टमेंट्स किसने बनाए हैं? अच्छा, कहता है जी मैं कहां से शुरू करूं? मैंने कहा कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करो, अहमल कांसी से शुरू करो। जनाब इंडिया के साथ कारगिल के मैदान पर किसने अपने फौजियों के साथ गद्दारी की, यहां से शुरू करो। हम तुम्हें बताते हैं कहां से शुरू करना है। आफिया सिद्दीकी को किसने बेचा, यहां से शुरू करो। यहां से ब्रीफ केस भरकर सऊदी अरब कौन भागा, यहां से शुरू करो। वापस आकर मुमताज कादरी को फांसी किसने लगाया, यहां से शुरू करो। खत्मे नबूवत की शिकों पर डाका किसने डाला, यहां से शुरू करो। और जनाब यहां से मुल्क और कौम का दौलत लूट कर वहां बाहर कौन लेकर गया, वहां से शुरू करो। कौम को बेवकूफ बनाकर 11 जमातों का जनाब चू चू का मुरब्बा इकट्ठा करके कौम का खून किसने नचोड़ा, यहां से शुरू करो। हम तुम्हें बताते हैं यहां से शुरू करो। और आज तुम कहते हो कि मैं जनाब मुल्क की तरक्की के लिए आया हूं। इस मुल्क की इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है कि इस मुल्क को मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत फारूक आजम के सामने किसी ने बात की, उन्हें कहा मोमिन किसी को धोखा देता नहीं है। फरमाया है बात मुकम्मल कर, मोमिन किसी को धोखा देता नहीं है तो उससे खाता भी नहीं है। लेकिन इस कौम की इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि ऐसा जनाब बदबख्त शख्स आज कौम को चौथी मर्तबा धोखा देने के लिए आया है। चौथी मर्तबा उसी लाइन में दोबारा धोखा देने के लिए आया है। किस नाम पर? तरक्की के नाम पर। किस नाम पर? जनाब फलाह बहबूद के नाम पर। और भाई ये तरक्की कैसे कर सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आज तक 30 साल हुकूमत में एक ऐसा म्यारी अस्पताल नहीं बनाया जहां इनका इलाज हो सके, एक ऐसा म्यारी स्कूल नहीं बनाया जहां इनके पोते और बच्चियां पढ़ सके। इन्होंने आज तक एक ऐसा म्यारी शहर नहीं बनाया जिसकी मिसाल हम पूरी दुनिया में दे सके। और ये हमें तरक्की का राज रोते हैं जनाब तरक्की क्या करनी है। हम जनाब मौलवियों को क्या पता हो तरक्की क्या होती है। मैंने कहा मौलवी सब कुछ जानते हैं, मसला ये है कि वो एक जनाब शायर है ना अहमद नदीम कासमी, उसने कहा हम एक टांगे पर सवार थे,
तो हम टांगे पर सवार थे। लाहौर की पुरानी मैक्लोर रोड की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पुराने ज़माने में लाहौर में आज से 40 साल 50 साल पहले टांगे चलते थे। उसने कहा हम टांगे पर सवार थे, तो टांगे वाला जनाब जब टांगा चलने लगा तो पीछे से एक और टांगे वाला आया। उसने अपना टांगा भगाना शुरू किया। उसके पास भी इतनी ही सवारियां थी जितनी हमारे टांगे वाले के पास थी। पिछले टांगे वाले ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ दौड़ाओ। कहता उसने चाबक लगाया और जनाब लगामों को ढीला किया। घोड़ा जनाब भागने लग पड़ा लाहौर की रोडों पर। कहता हमने उस बाबे को कहा बाबा हौला कर, हमें आस्था कर, हमें गिराना है। कह रहा है बाबे ने लगामें खींच दी। कहता वो आगे निकलने वाला फिर उसके बराबर हुआ। कहने लगा जोर है, हिम्मत है तो चला मेरे साथ रेस लगा। कहता फिर उसने चाबक लगाया, फिर लगामें ढीली की। कहता फिर हमने उसको कहा बाबा हमें गिराएगा, हम डरने लग गए। कहता हम अंदर से बुज़दिल थे, हम जनाब डरने लग गए। और फिर हमने उसको कहा बाबा लगामें खींच। उसने घोड़ा आस्था कर लिया। तीसरी बारी जब वो दोबारा बराबर हुआ ना, उसने कहा हाँ तेरे घोड़े जोर मुक गया, तुम्हारे घोड़े में जोर खत्म हो गया, आओ मेरे साथ रेस लगाओ। उसने कहा रेस तो मैं तुम्हारे साथ लगा लूं अगर मेरे साथ वाले बेगैरत ना हो तो। मसला यह है पाकिस्तानी सियासत का भी कि कहते हैं आप कुछ करके दिखाएं। मैंने कहा कुछ कर तो लें, लेकिन हमें ये बेगैरतों का टोला जमा किया हुआ है जो अपनी अपनी बारियां लेने इस पाकिस्तान में आता है, और जब बारी मुकम्मल हो जाती है तो फिर बाहर भाग जाते हैं, फिर इनके इलाज भी बाहर होते हैं। और यार ये पाकिस्तान कोई खेल का अखाड़ा है, कोई मैदान है, कोई जनाब पहलवानों का अखाड़ा है, कोई हॉकी का मैदान थोड़ी है कि प्लेयर आए और खेल के बाहर बैठ जाए। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कौम सिर्फ इतना सोच ले कि हमारा जीना और मरना, हमारी वोट और सपोर्ट उनके साथ है जिनका जीना और मरना हमारे साथ है। और कौम को नारा दिया जा रहा है जी मैं कौम के लिए आया हूं। अफसोस की बात है जो अपनी मां के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। अजीब बात है यार, ये भी समझाने की जरूरत पड़ेगी कौम को कि ये आपके लिए आया है। बहरहाल इनके लिए तो इंशाल्लाह जब मैदान सजेगा तो बात होगी ना। और कहते हैं जी नहीं हमने खत्म नबूवत पर गद्दारी नहीं की। मैंने कहा ज़ैद हामिद ने वजीर बासियत वजीर कानून 7B और 7C को शिक को तब्दील किया। 22 दिन बाबा जी ने फैजाबाद पे धरना दिया, शुहदा उठाए, लाशें उठाई, जनाब जख्मी उठाए, मजरूब उठाए, सारा कुछ जनाब सर्दी गर्मी और जनाब शैल और गोलियां बर्दाश्त की, जुल्म जबर बर्दाश्त किया, उस शिक को बहाल करवाया। लेकिन इस जमात की बदबख्ती देखें कि इन्होंने फिर ज़ैद हामिद को वजीर कानून से उतार कर नून लीग का कानूनी मशीर बना दिया, जो आज तक नून लीग का कानूनी मशीर है। तो मैंने कहा बता जिसके कानूनी मशीर खत्म नबूवत के गद्दार हो, मुझे बता खत्म नबूवत के वफादार उनके साथ कैसे बात करेंगे? उनके साथ ऐसे ही बात करेंगे जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बात करके गए हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। एक मिनट जी भाई, यहां से इस्लामाबाद करीब है, आपकी आवाज वहां तक तो जानी चाहिए। जिनके कानों में लब्बैक की आवाज नहीं पड़ रही और वह कहते हैं जी ये थोड़े से हैं, मैंने कहा आकर गिन लो, ये 150 थे तो तुमसे संभाले नहीं गए। अब तो उर्स का मंजर देख लो, दिन का प्रोग्राम है, टेक्सला का मंजर देख लो। अभी तो बहुत सारे मंजर आपको दिखाने हैं। डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। हम तो यहाँ आए हुजूर का नाम बुलंद करने के लिए है, अपने नारे लगवाने के लिए थोड़ी आए हैं, अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ हुजूर का नाम बुलंद करने के लिए आए हैं। ज़रा आप अपने मोबाइलों की लाइटें जलाएं तो फिर मैं ज़रा नारा भी लगवाऊं। तैयार हैं आप? थके तो नहीं हुए? मेरा हाँ जनाब, मेरा जो है ना वो गला वो अभी तक बैठा हुआ है, लेकिन आप तो बिल्कुल सलामत है। मैं फिर आपके पास हाजिर हो गया हूँ और इंशाल्लाह ये गला और ये हर चीज़ हमने रखी हुजूर के नाम के लिए हुए है, हैं जी कि नहीं? और हमारी हर चीज़ हुजूर के नाम के लिए, हमारी वोट भी, हमारी सपोर्ट भी, हमारी जान भी।
और हमने कहा है कि जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब ये है। और अभी वो नारा रहता है जिससे यहूदियों के सीने चिरते हैं, जिससे उन सहूनियों के सीने चिरते हैं, और जो आप फलस्तीन का बच्चा बच्चा लगा रहा है कि खैबर खैबर या यहूद जैशु मोहम्मद सौफ यहूद। इसका मतलब है ओए यहूदियों तुम जुल्म पे उतर आए हो तो जरा खैबर को याद करो, जरा हजरत मौला कायनात का बाएं हाथ पर खैबर का दरवाजा उखेड़ना याद करो, है जी। और मरहब के मुकाबले में आना याद करो। जब मरहब आके कहने लगा कि मेरा नाम मरहब है, मुझे खैबर वाले जानते हैं, तो मौला कायनात ने यह नहीं कहा हम सूफी लोग होते हैं और इस्लाम अमन का दर्स देता है। कहा अगर तुम खैबर वाले मरहब हो तो अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, झाड़ियों का शेर। खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। हाँ बस। और बाबा जी ने कहा था फलस्तीन भी फतह होगा, लब्बैक के नारे से फतह होगा। बस। और मुसलमान कौम कायनात की सबसे दलेर कौम है। ये हौसला पूरी अक़वाम आलम ने देख लिया है फ़लस्तीन में भी। और मुसलमान वो कौम है जिसके अखलाक के अंदर मुरव्वत भी शामिल है। किसी एक को भी, किसी एक गैर मुस्लिम को भी बिला वजह नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मारा गया तो हरबी काफरों को मारा गया। ये मुसलमानों का अखलाक है कि जिसने आज उनको मजबूर कर दिया है सोचने पर कि यार सदियों बाद मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम ऐसे हैं, तो ये बताओ कि आका मोहम्मद अरबी की शान क्या होगी। और हज़रत इमाम मोहम्मद को बगदाद की गलियों में यहूदी देख कर कहते थे ग़ुलाम मोहम्मद ऐसा है, तो आका मोहम्मद की शान क्या होगी। हम हुजूर के दीन की बात करने के लिए आए हैं, हम इस्लाम की बात करने के लिए आए हैं, हम इस्लाम की रूह की बात करने के लिए आए हैं, हम मोहम्मद अरबी के निज़ाम को पूरी दुनिया पर लाने के लिए बात करने के लिए आए हैं, हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए बात करने के लिए आए हैं, हम पाकिस्तान का परचम दिल्ली में लहराने के लिए बात करने के लिए आए हैं। अगर ये हमारा मिशन है तो कोई लब्बैक के खिलाफ जाता है तो अपना जवाब दे वो होगा कि जब लब्बैक वालों का मिशन कश्मीर में परचम लहराना है, फलस्तीन में मोहम्मद अरबी के दीन के परचम को बुलंद करना है, दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहराना है, तो फिर इनकी राह में रुकावट कौन है, इनकी राह में रुकावट कौन बन रहा है, ये उनको सफ़े दुरुस्त करनी होगी। हमारी सफ़े दुरुस्त है और हमारी बात भी दुरुस्त है और हमारा नजरिया भी दुरुस्त है। और हमारा नजरिया सिर्फ इतना ही है कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने, और मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए। एक लाहौर से चले और गुजर खान से या वजीराबाद से, पहले गुजर खान से फिर वजीराबाद से वापस हो गए और कहने लगे जनाब आज़ादी की जंग लड़ने के लिए आए हैं, भूल तो नहीं गए आप। और कहते थे कि ये छोटा सा तबका, मैंने कहा आओ छोटा सा तबका तो आज भी खड़ा है और कलअदम होने के बावजूद भी सीने पर बैज सजाकर जनाब फिरता था।
हाथों में परचम उठाकर फिरता था, दहशतगर्दी के पर्चे कटवा कर फिरता था, हर सितम और जुल्म को अपने सर पर सजा कर फिरता था। आओ जरा नाम लेकर तो दिखाओ किसी शारा पर। हाँ, जात दी कोड़ किली ते जफे शतीरा नु। और जनाब कहते जी हमने आजादी की जंग लड़नी है। मैंने कहा आजादी की जंग तुम नहीं लड़ सकते, आजादी की जंग वो लड़ेंगे जिनके बड़ों ने आजादी की जंग लड़ी थी और अंग्रेज की जेलें बर्दाश्त करके और जुल्म सितम बर्दाश्त करके 27 साल अंग्रेज के जुल्म बर्दाश्त करने के बाद कहा है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी, और शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाहे खास का गदा हूं मैं। बस आज पाकिस्तानी कौम के पास वक्त है कि वो अपने फैसला और अपनी सफ़े दुरुस्त करे, अपना किबला दुरुस्त करे और हर चमकती हुई चीज़ के पीछे दौड़ना छोड़ दे। ये IMF के गुलाम या आलमी बैंकों के गुलाम। इकबाल कहता है कि तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफ़े के तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है कि ओए मुसलमान, अच्छा हुआ तूने भी अपना लीडर नवाज शरीफ को चुन लिया, और पाकिस्तानी अच्छा हुआ तूने भी एक भगोड़े को अपना लीडर बना लिया जो हर बात से भाग गया और आज जनाब अडयाला जेल से भी भागने के लिए तैयार है। और जनाब हर कौम को हर जगह पर चूना लगाकर भागने वाला कहता तूने उसको जनाब अपना लीडर चुन लिया, कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफ़े के तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है ये शाहबाजों का दीन है, ये IMF और जनाब FATF और जनाब G11 और G20 और वर्ल्ड बैंक के दरवाज़ों पर बैठने वाला शाहीन नहीं, ये तो मोहम्मद अरबी के चौखट पर बैठने वाला शाहीन है। और कहते हैं कि जी आप पाकिस्तानी कौम को क्या सिर्फ देंगे। मैंने कहा हम पाकिस्तानी कौम को अमेरिका, नेटो, चाइना, दुनिया की हर ताकत की गुलामी से निकालकर इनको इनके हबीब की गुलामी में दे लेकर जाएंगे। और कहते हैं फिर होगा क्या। मैंने कहा फिर होगा ये कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश ज़माना। ज़रा हाथ सारे बुलंद करें ऐसे करके, सारे ऊपर नीचे, बुजुर्ग बड़े छोटे बड़े, लब्बैक का नारा लगाएं जी। लाइटें ऑन करें जी सारे। अब आप लाइटें ऑन करके नारा लब्बैक लगाना है जी तमाम अहबाब।